भाग 8 जन्म और बचपन। प्राचीन काल में पर्वतराज सुमेरु के शिखरों पर एक सुंदर और शांत वन में अंजना नामक एक अप्सरा निवास करती थीं। वह रूप और सौंदर्य की अद्वितीय थीं और उनकी मधुर वाणी को सुनकर वन के पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दुर्भाग्यवश उन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण वानरी का रूप धारण करना पड़ा था। अंजना इस श्राप से अत्यंत दुखी थीं और उन्होंने घोर तपस्या करके इस श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। उसी वन में केसरी नामक एक पराक्रमी और धर्मात्मा वानर सरदार भी रहते थे। वे अपनी शक्ति, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। केसरी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक योग्य वर की खोज में अनेक तीर्थों की यात्रा की थी। अंततः उनकी भेंट अंजना से हुई। अंजना की सुंदरता, भक्ति और विनम्र स्वभाव ने केसरी का मन मोह लिया और उन्होंने विधि पूर्वक उनसे विवाह कर लिया। अंजना और केसरी का जीवन सुखमय बीत रहा था, परंतु उन्हें एक पुत्र की कमी खल रही थी। वे दोनों संतान प्राप्ति के लिए व्याकुल थे और उन्होंने मिलकर भगवान की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, फल फूल और कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताया और हर पल भगवान का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव, वायु के देवता, प्रकट हुए। उन्होंने अंजना और केसरी को आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो बल, बुद्धि और पराक्रम में अद्वितीय होगा। पवन देव ने स्वयं अंजना के गर्भ में अपने तेज का अंश स्थापित किया। इस दिव्य संयोग से चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बालक अद्भुत तेज और शक्ति से संपन्न दिखाई दिया। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था और उसकी आंखें सूर्य के समान चमक रही थीं। वानर होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। अंजना और केसरी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका नाम मारुति रखा, जिसका अर्थ होता है पवन का पुत्र। बालक मारुति अपनी शैशवावस्था से ही असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा। वह पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता, बड़े बड़े पत्थरों को खेल खेल में उठा लेता और अपनी किलकारियों से पूरे वन को गूंजा देता। उसकी शरारतें भी अनोखी थीं, लेकिन उनमें कभी किसी को हानि पहुंचाने का भाव नहीं होता था। एक दिन जब मारुति कुछ ही दिनों का था, उसने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उसकी लालिमा और तेज उसे एक पके हुए फल की तरह लगे। अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा और अद्भुत शक्ति के कारण मारुति ने उस विशाल और तेजस्वी फल को पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। उस समय इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक छोटे से वानर बालक को सूर्य की ओर इतनी तेजी से जाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है और यह देवताओं के लिए खतरा बन सकता है। क्रोधित होकर इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रहार मारुति पर किया। वज्र मारुति की बाईं हनु ठोड़ी पर लगा, जिससे वह टूट गई और मारुति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पवनदेव अपने पुत्र की यह दशा देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी गति रोक दी, जिससे पूरे संसार में वायु का संचार बंद हो गया। प्राणियों का दम घुटने लगा और त्राही त्राही मच गई। जब देवताओं को इस संकट का कारण पता चला तो वे भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता पवन देव के पास गए और उनसे क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने बालक को स्पर्श किया और उसकी टूटी हुई हनु तुरंत ठीक हो गई। देवताओं ने मारुति को अनेक वरदान दिए। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र अब इस बालक को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने उसे अपना तेज और ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय और अमर होने का आशीर्वाद दिया। हनु थोड़ी टूटने के कारण ही उस बालक का नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ होता है टूटी हुई हनु वाला। इस घटना के बाद हनुमान और भी शक्तिशाली और तेजस्वी हो गए। उनका बचपन अद्भुत चमत्कारों और लीलाओं से भरा हुआ था, जो उनकी अद्वितीय शक्ति और दिव्य स्वभाव का परिचय देते थे। ऋषियों और मुनियों ने भी उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए, जिससे उनकी शक्तियां और भी बढ़ गईं। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान का जन्म एक दिव्य घटना थी और उनका बचपन उनकी असाधारण क्षमताओं और भविष्य में किए जाने वाले महान कार्यों का संकेत था। उनकी कहानी शक्ति, भक्ति और सेवा के अद्भुत संगम की कहानी है, जिसकी शुरुआत उनके तेजस्वी जन्म और बाल लीलाओं से होती है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: यह पाठ्य सामग्री आम धारणाओं और इंटरनेट पर मौजूद सामग्री के आधार पर लिखी गई है। डिवोशनल @pavlogs चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।